तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। किटू हाय करो। हाय 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 करो। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ कटहल की सब्जी और किट्टू मैडम खेल रही हैं प्याज से। ये देखो ये देखो क्या हो रहा है। तो हस्बैंड ऑफिस से आ चुकी है, उनके लिए मैंने पराठा और वो बना दिया था प्याज और टमाटर की चटनी। तो वो जल्दी में थी, आज सुबह सुबह जल्दी गए हैं तो सब्जी नहीं बन पाई थी। कटहल में थोड़ा सा टाइम लगता है, इस वजह से तो उन्होंने बोला है कि तुम मेरे लिए चटनी वगैरह बना दो तो मैं वही लेके चला जाऊंगा। और पराठे तो मैंने नमक और मिर्च और अजवाइन डाल के वो बना दिए पराठे, और प्याज टमाटर की चटनी बना दी थी। तो वो चले गए हैं, बच्चे चले गए हैं और मैंने भी नाश्ता वगैरह कर लिया। उसके बाद मैं फिर सब्ज़ी बना रही हूँ। अभी मेरी सब्ज़ी बन जाएगी, फिर उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट कर दूँगी। आटा मैंने बाकी उठा के रख दिया है और देखते हैं दोपहर में रोटी बनाऊँगी फिर मैं, जब बच्चे आ जाएंगे उसके बाद। तो ये देखो अभी तो मैं कर रही हूँ कटहल को फ्राई। आप लोग कैसे बनाते हैं, उबाल के बनाते हैं या फिर फ्राई करके बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, हर एक सब्जी को बहुत से लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं, पड़ता वही नमक। तो सब्जी बन गई है, थोड़ी सी रह गई है, मतलब अभी तो गैस पे चढ़ी हुई है। और बाकी रोटी तो मैंने बताया ही था आपको दोपहर में बनाऊंगी। अब बर्तन धो लेती हूँ, झाड़ू पोछा ये सब कर लेती हूँ, क्योंकि लेने जाना है मुझे बच्चों को स्कूल से। तो काम बहुत पड़ा हुआ है। और ये देखो ये मैडम, और ये देखो घर का सुबह सुबह हाल देखो। बच्चे हस्बैंड जब ऑफिस चले जाते हैं उसके बाद घर में जो पसारा फैलता है ना, वो देखने लायक होता है। और समझ में भी नहीं आता है ना कि कहाँ से स्टार्ट करो, कहाँ कैसे क्या करो। तो बस मुझे सब्ज़ी की थोड़ी ज़्यादा एडिक्ट थी, क्योंकि मैं दिन में सोच रही थी मतलब दोपहर में बनाने की कि दोपहर में बना लूँगी, लेकिन किट्टू का कोई भरोसा नहीं रहता है, इसलिए मैं खाना वगैरह बना के रख दिया है। क्योंकि फिर बच्चे भूखे आएंगे तो फिर उनको तो खाना चाहिए, और इतनी जल्दी कटहल बनता नहीं, तो मैंने अभी बना के रख दिया है। अब ये है कि खाने से मैं फ्री हो गई हूँ, बस वो आएंगी तो गरम गरम रोटियाँ बना के और उनको दे दूँगी। और अब बस काम कर लूँ, मशीन लगाना है मुझे, थोड़े से कपड़े हैं। तो अब बस लग गई हूँ मैं अपने घर की साफ़ सफाई में। तो आप देख सकते हैं कि क्या ही हाल हो रहा है मेरे कमरे का सुबह। उसमें भी अब ये देखो कितनी शैतानियाँ करेगी लड़की। अभी मैं इसके लिए टीवी चला दूँगी। और ये जो फ्रॉक है ये मैंने अपने हाथों से बनाई है, मानू के लिए बनाई है ये मैंने। तो उसने पहन भी ली है, मैंने आपको फैब्रिक दिखाए थे ना, ये उसी की बनी हुई फ्रॉक है। तो कैसी लगी ज़रूर बताना मुझे। और वो अभी आज मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि वो मना कर रही थी, कह रही थी क्योंकि शाम को ही पहनी है तो एक बार और पहन लेगी। अभी ठंड है, बाहर बच्चे जाते नहीं हैं तो घर में इतना गंदे भी नहीं होते हैं कपड़े, तो इस वजह से वो मना कर गई है, तो मैं नहीं धोऊँगी उसकी। और इसके लिए मैं चला देती हूँ अब टीवी में कुछ, देखो क्या मूंगली वगैरह कुछ आ रहा हो तो, क्योंकि फ्री डिश है तो इतने ज़्यादा कार्टून आते नहीं हैं। लेकिन मोबाइल में से मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो मुझे टीवी चलानी पड़ गई उसके लिए। तो अभी तो लगी हुई है, देखो कितने ध्यान से देख रही है। मोगली आ रहा था उसमें, तो मोगली थोड़ा बहुत देख लेती है वो, और कोई कार्टून तो वो बस पेपा पिग हो गया और डियाना एंड रोमा, ये सब है वो फ़ोन में ही देखती है ज़्यादातर। तो अभी तो ये पहले कपड़े समेटने में ही मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाता है, क्योंकि रात को मैं कितने ही कुछ भी समेट के रख दूँ लेकिन सुबह फिर भी फैलना ही है कुछ सामान। तो बच्चे हैं, जब तक सोएंगे तब तक तो आधा घर बिखरा ही देते हैं। तो जल्दी जल्दी से चलो मैंने और काम स्टार्ट कर दिया है। तो मैं पहले रजाइयाँ वगैरह पहले फोल्ड कर देती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर पहले कपड़े पड़े थे तो वो हटाए मैंने सारे। अब ये रजाइयाँ फोल्ड करके रख देती हूँ। तो अब देखना यहाँ पर किट्टू मुझे नहीं करने देगी, ये देखो चढ़ गया अभी। तो
बस इसी तरीके से मैं इसके साथ में काम कर रही हूँ। सुबह बहुत लेट हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि एक तो रात में भी लड़की सोने नहीं देती है, पता नहीं क्या हो गया है इसको। मतलब मेरा ही दूध पीती है, तो अभी रात को पूरी रात मुझसे ही लगी रहती है, चाहे इसको खिला दूँ तब भी पता नहीं क्या हो गया है। कुछ 2-4 दिन से बहुत तंग कर रही है ये रात को, तो नींद भी पूरी नहीं हो पा रही है अभी मेरी इसकी वजह से। और सुबह उठने में बच्चों को मतलब तैयार करो, उनके लिए नाश्ता वगैरह बनाओ। हस्बैंड भी मेरे जल्दी ही निकलते हैं ऑफिस, तो बहुत अब जब रात को नींद पूरी नहीं होगी तो सुबह बहुत दिक्कत हो जाती है उठने में। और इसने ये मेरा आँखों का जो होता है वो तोड़ दिया था। तो बस झाड़ू लगाने के बाद अब मैं मशीन लगा देती हूँ। मेरी मशीन थोड़ी-सी ख़राब हो रही है। इसमें क्या है ना, जो ड्रेन करने का होता है वो उसमें पता नहीं क्या हो गया, अपने आप ड्रेन नहीं होता है। कपड़ा नहीं, मैं कह रही कपड़ा, वो पानी निकलता है जब इसमें भरो तो इसको हाथ से सही करना पड़ता है पहले मुझे पीछे से, उसके बाद इसमें तार वार लगा के तब करना पड़ता है। अभी ही ली है ये, लेकिन इसका जो एक्सपीरियंस रहा 6 महीने भी नहीं हुए और ये ख़राब हो चुकी है तो अभी वारंटी में है। लेकिन हमने उनको कॉल भी किया है बहुत बार, लेकिन वो एक भी बार आए नहीं है, तो अभी तो काम मुझे इसी से चलाना पड़ रहा है, क्या करूँ। तो ये थॉमसन की है, तो चलो देखते हैं कब तक साथ देती है। इसी वजह सर्दियों की वजह से ही मैंने ली थी, क्योंकि सर्दियों में बच्चों के कपड़े नहीं सूखते हैं और काफ़ी कपड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने वॉशिंग मशीन ली थी। वरना मेरा कोई इरादा नहीं था, मैं हाथ से धो लेती थी कपड़े तो, लेकिन सूखते नहीं थे। अब सुखाना तो मेरे हाथ में नहीं था ना, बारिश कभी कैसा मौसम होता है, और बच्चों को तो चाहिए कपड़े, इस वजह से तो यहाँ पर मैंने लगा दी है मशीन। हो गए किट्टू देखो, बस ये मैं जहाँ रहती हूँ वो वहीं रहती है, इसके लिए मैं चाहे कुछ भी लगा दूँ, टीवी चला दूँ, कुछ भी कर दूँ, लेकिन खिलौने इतने पड़े होंगे, नहीं खेलना है उसको। जो अ, वैसे होते हैं ना, ये देखो ये इसके खिलौने बन जाते हैं, कभी पाइप हो गया, जूते चप्पल, ये सब इसके खिलौने होते हैं। तो बस मैंने इसको मशीन को लगा के रख दिया, अब ये इससे दूर रहेगी। अब मैं भी यहाँ से हट जाती हूँ, जिससे ये भी हट जाए। तो झाड़ू हो गया, बर्तन लगा दिए, वो बर्तन गए, कपड़े लगा दिए, अब धो लेती हूँ मैं बर्तन। तो ये 3-4 काम होते हैं जो मेन होते ही हैं, लेकिन लगता ही है इन्हें करने में कम से कम हमारे 2 ढाई घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, क्योंकि कपड़े लगाओ, इनको सही चीज़ें अपनी जगह पे रखो तरीके से, तो वो काफ़ी टाइम लग जाता है। और चलो मैं बर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर आपसे मिलती हूँ। बर्तन हो गए हैं साफ, सारी सिंक क्लीन कर दी है, और अब इस टोकरी को टांग देते हैं हम इस पर। ओके, पोछा लगा देती है, ये खेल रहा है अपना खेल। बड़ी मुश्किल से इस पे से फ़ोन लिया था, जब तक बर्तन धोए तब तक उसको मैंने फ़ोन पकड़ा दिया, तो इसने मुझे बर्तन धोने दिए। अब बस ये पोछा लगा लेती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो टाइम लेता है वो पोंछा ही लेता है, क्योंकि इस तरीके से मुझे पोंछा लगाना पड़ता है। बहुत छोटी-छोटी जगह है, तो मतलब अंदर घुस-घुस के उसमें लगाना पड़ता है बेड वगैरह के। और हाथ वाला पोंछा है, मतलब हाथ से मैं लगाती हूँ नीचे बैठ के, तो काफ़ी टाइम लग जाता है पोंछे में ही। और अभी तो कुछ नहीं है, जब किट्टू मतलब अभी तो बेड पे खेल रही है, वरना ये कभी पानी में हाथ देती है मेरे साथ में, कभी कुछ। ये भी काफ़ी टास्किंग कर देती है हर काम को। तो यहाँ पर ये देखो इस तरीके से किया, अब मैंने इधर इधर किया। पहले मैं ना उस वाले बेड के नीचे भी उसमें झुक के ही पोंछा लगाया था मैंने। तो चलो ये यहाँ पे मैंने पोंछा लगा के, और तब तक मेरी जो मशीन है वो बोलने लग गई। तो अभी एक ही कमरे में पोंछा लग पाया है, और पोंछा लग गया पूरे में, अंदर किचन में कपड़े धुल गए, और वहाँ रखे हैं, वो रखे हैं। और अब मुझे कपड़े सुखाना है, लेकिन मैं सोच रही हूँ पहले मैं नहाने चली जाती हूँ,
क्योंकि बच्चों का टाइम हो रहा है, तो पहले मैं नहा लेती हूँ। और बच्चों को लेके आने के बाद मैं कपड़े सुखा दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी खासी हो रही है तो जल्दी सूख जाएंगे, एयर ड्राई हो चुके हैं क्योंकि। तो और इसने देखो मेरी चप्पल पहन रखी है। क्या तुम्हारी कम पड़ गई है? हैं? उतार दो इनको, ये मुंह में जाए। हाँ हाँ कर रहे हो, जाओ रख के आओ। डैडी हाय करो, हाय हाय बेबी तो फ्रेंड्स, नहाने धोने के बाद मैं हो गई हूँ स्कूल के लिए रेडी। और मेरे होने के बाद फिर मैं करती हूँ इसकी बस पॉलिश कर दी है, इसको नहलाया नहीं है क्योंकि ठंड हो रही है। और इसको एक दिन छोड़ के नहला देती हूँ, 1 दिन 2 दिन छोड़ के, मैं रोज़ नहीं नहलाती हूँ। तो ये देखो यहाँ पर बहुत परेशान करती है, ये कुछ अलग ही टाइप की लड़की है। ये बिल्कुल काम नहीं, या तो अभी अकेली है इस वजह से, क्योंकि मैं हूँ और ये है। तो जब बच्चे तो वहीं होंगे ना जहाँ कोई इसको दिखेगा, तो वही हाल होता है। तो ये मेरे पास ही रहती है और काम करना बहुत, अभी तो इसने मुश्किल कर रखा है। तो देखो, एक स्कूल जाने लगेगी तो फिर इतना परेशान नहीं करेगी। तो ये देखो, मैंने इसको तंग कर दिया है रेडी स्कूल जाने के लिए। और बिल्कुल कंघी नहीं करवाती है यहाँ पर, ये देखो बिल्कुल भी। और हाँ, तो बस हम लोग है रेडी, है ना किट्टू? रेडी हो चुके हैं और अब निकलते हैं हम स्कूल के लिए। तो स्कूल से मैं आके वीडियो बनाऊंगी। तो बच्चों को लेकर आती हूँ अब मैं, और फिर आपको आगे का रूटीन बताऊंगी। तो आज मैंने पहना है ये वाला सूट। अभी थोड़ा सा हीटर चला लिया क्योंकि किट्टू को अभी कपड़े वगैरह पहनाए थे तो रूम ठंडा था, उसके कपड़े चेंज किए हैं ना, इसलिए। तो ठंड हो रही है, मैं भी स्वेटर पहन लेती हूँ। और बाहर हवा चल रही है, क्योंकि कल भी चल रही थी, आज भी चल रही है। और सूट कैसा लग रहा है मेरा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और चलिए चलते हैं अब हम स्कूल। तो अंशी मानू को स्कूल से लाने के बाद अब मैं डालूँगी सबसे पहले कपड़े, क्योंकि धूप हो रही है अभी, और फिर थोड़ी देर बाद शायद धूप जाने लगेगी। तो इससे अच्छा है कि पहले मैं कपड़े डाल दूँ। और मानू के भी कपड़े नहीं उतारे हैं, उसकी स्कूल ड्रेस अभी उतारूँगी आकर, पहले कपड़े डाल देती हूँ। अंशिका तो अपने आप उतार लेती है, लेकिन मानू नहीं उतार पाती, उसको थोड़ी सी हेल्प की ज़रूरत होती है मुझसे। तो कपड़े तो मैं ही उसके कर दूंगी। तो चलिए मैं डाल देती हूँ यहाँ पर कपड़े। आप देख सकते हैं कि धूप बहुत ही अच्छी हो रही है, मतलब नीचे जाने की तो इच्छा ही नहीं होती है, क्योंकि इतनी बढ़िया सी धूप हो रही है। और ठंड होती है, नीचे जाओ तो ठंड है, ऊपर आओ तो अच्छा लगता है। तो हम थोड़ी देर यहीं पर बैठेंगे और बच्चों के साथ छील के ये रख लिया मूंगफली, ये अंशिका ने रखी है, और ये इन्होंने रखी है, हिमानी ना। अच्छी लगती है मूंगफली? हाँ। और तुमको? हाँ। अच्छी लगती है? मुझे सबसे ज्यादा ये पसंद है। तो इन लोगों ने खाना वगैरह खाने के बाद ये चालू कर दिया है अपना। और अब पढ़ाई कर लो, ठीक है? ट्यूशन का भी काम करना है। हाँ, ट्यूशन का। मेरा तो स्कूल में ही हो गया था। स्कूल में कर लिया? अरे वाह, स्कूल में स्कूल का किया करो। पर मुझे तो करना ही नहीं देते, मैम कहती है स्कूल का काम जरूरी है। कुछ जरूरी काम मिला है। दिखाओ क्या मिला है, दिखाओ। दे हिमानी आ गई है और अब वो दिखा रही है कि वो उसकी मैम ने उसको क्या दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या दिया है। ये क्या है ये? मैम ने ये तो हमने कर दिया है। ये देखिए, इन्होंने नोटिस लिख दिया है ये कि जनवरी प्लस मार्च की फीस ये 2-2 महीने करके मांग रहे हैं। पिछले अभी हमने जनवरी नहीं, दिसंबर और
फरवरी की दी थी, हाँ दिसंबर और फरवरी की दी थी। अब ये जनवरी और मार्च की मांग रहे हैं, और प्लस एग्ज़ाम फीस अलग से है इनका है। ऐसा कुछ इन्होंने दो महीने से इन्होंने ऐसा ही सिस्टम कर रखा है, पता नहीं किस वजह से, शायद पेरेंट्स फीस वगैरह नहीं देते होंगे इस वजह से। तो चलो अब तो बहुत देर हो गई यहाँ पर, क्योंकि धूप ज़्यादा लगने लगी है। अंशिका यहाँ पे होमवर्क करोगी कि नीचे चलोगी? यहाँ पे होमवर्क करूँगी। तो फिर लेके आ जाओ, जा जल्दी अपनी बुक लेके आओ। मानू भी कर रही है, तुम भी कर लेना। ओए, मेरी कॉपी बस इन लोगों में देखो कैसी लड़ाई होती है। जाओ लेके आओ जल्दी। मेरी ये ली है। तो फ्रेंड्स मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, ले आऊँ। और वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट में। मामा दूध